हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ही 24 सितंबर और 24 सितंबर 2023 के जो भी राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री द्वारा गांधी वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे बूंदी जिले की शिक्षिका शोभा कंवर चर्चा में क्यों रही हैं। इसके बाद सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 1450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। इसमें क्या क्या कार्य किए गए हैं, इनके हम फुल डिटेल से आगे क्वेश्चंस में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड दवा कंपनी का पुनः संचालन कर दिया गया है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं अंतिम क्वेश्चन, जो है काजरी जोधपुर द्वारा शिमला मिर्च पर शोध किया गया है और इसके क्या क्या फैक्ट सामने आए हैं, तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, फिर आपको आफ्टर 7 डेज फिर आपको मंथली क्लास भी आपको मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आपके लिए हमने एक न्यू पैटर्न स्टार्ट किया है। अब हिंदी मीडियम के साथ साथ आपको इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ गांधी वाटिका का उद्घाटन किया जाएगा। तो वेयर विल गांधी वाटिका बी इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू प्रिजर्व द आइडियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिटी पार्क कोटा, ऑप्शन बी सेंट्रल पार्क जयपुर, ऑप्शन सी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, या फिर ऑप्शन डी सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेंट्रल पार्क जयपुर। गांधी वाटिका का उद्घाटन सेंट्रल पार्क जयपुर में किया गया है। देखते हैं आप इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट की चर्चा हम करते हैं। स्पेशल फैक्ट में है, महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा सेंट्रल पार्क जयपुर में गांधी वाटिका का लोकार्पण 23 सितंबर को किया गया है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बरुंदन। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 101% चांस हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, बरुंदन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका कौन है जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड में टॉप रही राज्य की 4 छात्राओं को हवाई जहाज से यात्रा करवाई है। तो हु इज द टीचर ऑफ द गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरुंदन, who took 4 girls student of the state who were topper in 10th and 12th board on an aeroplane trip। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शोभा कंवर, ऑप्शन बी रत्ना जोशी, ऑप्शन सी ममता कुमारी, या फिर ऑप्शन डी दिव्या तंवर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शोभा कंवर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी इमेज लगी हुई है। इसमें देखो, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बरुंदन, पंचायत समिति तालेड़ा, जिला बूंदी, ये हैं शोभा कंवर। ठीक है, अब आइए देखो, शोभा कंवर चर्चा में रहने का एक और कारण है केबीसी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, बरुंदन की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका शोभा कंवर ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में जिले में टॉप रही 4 छात्राओं को हवाई जहाज से सैर करवाई। बूंदी राजस्थान के कोटा संभाग के बूंदी जिले की सरकारी टीचर शोभा कंवर ने कौन बनेगा करोड़पति बिग बी अमिताभ बच्चन के कठिन प्रश्नों का जवाब देकर 12.5 लाख रुपए की राशि जीती हैं। ठीक है, देखो, केबीसी के चालू सीजन में हाड़ौती संभाग से हॉट सीट पर पहुंचने वाली वो पहली महिला हैं। टीचर शोभा कंवर ने जीती गई राशि बच्चों की पढ़ाई के लिए देने की घोषणा की है। वे बीते करीब 22 साल से केबीसी में जाने की कोशिश कर रही हैं। उनका यह संघर्ष 2 दशक बाद
अब जाकर पूरा हुआ है। 22 साल से कंटिन्यू ये इंतज़ार कर रही थी, केबीसी में जाने के लिए प्रिपेयर हो रही थी, और 22 साल बाद इनको मौका मिले, यानी कि लगभग 2 दशक इनको बीत गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है, तो आप भी ज़रूर लगे रहें, डटे रहें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। ठीक है, देखो नेक्स्ट फैक्ट है इनका, शोभा कंवर हर साल एक बच्चे को गोद लेती हैं और उसकी शिक्षा का पूरा प्रबंधन भी करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी शोभा कंवर, जो बूंदी जिले के बरुंदन स्कूल की शिक्षिका हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 22 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखो 122 September 2023, Chief Minister Ashok Gehlot has approved the proposal of Open Center of Excellence for Non-Conventional Energy in which University of Rajasthan? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन ए IIT जोधपुर, ऑप्शन बी MNIT जयपुर, ऑप्शन सी MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्पेशल फैक्ट में है, इस प्रस्ताव के अनुसार यह सेंटर MBM विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। इसके भवन नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये तथा सालाना रख रखाव हेतु 1.50 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में क्या की थी? घोषणा की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। देखो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहां पर 1450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? वेयर हैज चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रिसेंटली इनॉग्रेटेड एंड लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ RS 1450 करोड़। ठीक है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा 1450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, या फिर ऑप्शन डी पाली। तो दिस आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी जयपुर में। ठीक है, तो चलते हैं, ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और जो अपने स्वायत्त शासन और मंत्री हैं वो हैं शांति धारीवाल। और ये यहाँ पर फेज 1C में बिचेगा 2.85 किलोमीटर लंबा ट्रैक मेट्रो ट्रेन का इन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण 1450 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में है 21 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 1450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल परियोजना की फेज 1C का शिलान्यास किया है। देखो फेज 1C का शिलान्यास किया है, जिसमें 1450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। ठीक है, देखो मेट्रो प्रोजेक्ट के इस फेज में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ट्रैक बनाया जाएगा और अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा। 2.85 किलोमीटर दूरी में बनने वाले फेज 1C में 0.59 किलोमीटर मेट्रो एलिवेटेड होगी और 2.26 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने हाल ही में किस सरकारी दवा कंपनी का संचालन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द ऑपरेशंस ऑफ विच गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, तो राज्य सरकार ने हाल ही में किस सरकारी दवा कंपनी का संचालन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान ड्रग्स एंड
फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ऑप्शन बी राजस्थान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी राजस्थान फिजियोथेरेपी एंड फार्मा लिमिटेड, या फिर ऑप्शन डी इंडियन केमिकल एंड रिसोर्स एनर्जी लिमिटेड। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में, इसकी चर्चा करते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है राज्य सरकार द्वारा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, राज्य सरकार द्वारा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बनी राज्य की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड RDPL का संचालन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कंपनी के 51% शेयर राजस्थान सरकार को ट्रांसफर करने के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल ने भी इसके संचालन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान द्वारा शिमला मिर्च पर किए गए शोध से मारवाड़ के किसान हरी शिमला मिर्च के साथ रंग बिरंगी शिमला मिर्च भी उगा सकेंगे? तो रिसेंटली ड्यू टू द रिसर्च डन ऑन कैप्सियम बाय विच इंस्टीट्यूट द फार्मर ऑफ मारवाड़ विल बी एबल टू ग्रो कलरफुल कैप्सियम along with ग्रीन कैप्सियम। तो हाल ही में किस संस्थान द्वारा शिमला मिर्च पर किए गए शोध से मारवाड़ के किसान हरी शिमला मिर्च के साथ रंग बिरंगी शिमला मिर्च भी उगा सकेंगे? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन ए IIT जोधपुर, ऑप्शन बी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, ऑप्शन सी आफरी जोधपुर, या फिर ऑप्शन डी काजरी जोधपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी काजरी जोधपुर। देखिए आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आइए इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो काजरी की अगर हिंदी में हम फुल फॉर्म देखें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसकी फुल फॉर्म है, और अगर इंग्लिश में बात करें तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट फैक्ट है भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं स्वायत्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है। ठीक है, काजरी भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं स्वायत्त संगठन के अंतर्गत ये कार्यरत है। ठीक है, यह संस्थान 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में आया था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है देखो नेक्स्ट फैक्ट है राजस्थान में मरुस्थल की प्रक्रिया को कम करने एवं संसाधनों के वैज्ञानिक एवं स्थायी प्रबंधन हेतु 1952 में मरु नवीनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई, जिसके बाद 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में विस्तार हुआ। अंततः 1959 ईस्वी में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया है। दोस्तों अगर हम काजरी जोधपुर में मुख्यालय की बात करें तो काजरी जोधपुर स्थित मुख्यालय में 6 संभाग कार्यरत हैं। अब 6 संभाग कौन कौन से हैं देखो देखते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संभाग, दूसरा है एकीकृत भू उपयोग प्रबंधन एवं कृषि पद्धति संभाग, तीसरा है एकीकृत पादप सुधार प्रवर्धन और कीट प्रबंधन संभाग, चौथा है पशुधन उत्पादन पद्धति एवं प्रक्षेत्र प्रबंधन संभाग, पांचवा है शुष्क उत्पादन पद्धति हेतु कृषि अभियांत्रिकी संभाग, और लास्ट है 6 प्रौद्योगिकी आकलन सुधार एवं हस्तांतरण संभाग। तो ये 6 संभाग काजरी जोधपुर स्थित मुख्यालय में कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये थे 24 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।